हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर के मन में अभी क्या चल रहा है। वो मन में क्या सोच रहे हैं आपके लिए, आपको शो नहीं कर रहे हैं, आपको पता नहीं लग रहा है कि आखिर उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं उनकी मन की बात। ठीक है, रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है। आई होप हमेशा की तरह आप इस बात का ध्यान रखेंगे। टाइमलेस रीडिंग होती है गाइस मेरी सारी। आप जब भी रीडिंग से कनेक्ट करेंगे कुछ ना कुछ एनर्जी ज़रूर से आपको जानने को मिलेंगी। एंड मेरी पास की भी सारी रीडिंग्स गाइस टाइमलेस हैं। आप जैसे मैं किसी दिन रीडिंग पोस्ट नहीं कर पाती हूँ, तो आप मेरी पुरानी रीडिंग्स अकॉर्डिंग टू टॉपिक देखेंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर से मिलेगी। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। जैसे मैं हमेशा के बोलती हूँ, आप मेल हैं फीमेल हैं सेम जेंडर में हैं, आप कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, और रीडिंग को देखते समय एकदम पॉजिटिव होकर ही आपको रीडिंग देखनी है, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, अदरवाइज नेगेटिविटी ही रीडिंग में निकल कर आती है। तो अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए उनका नाम ले लें आप 3 बार 7 बार, उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं। उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं, ताकि एनर्जी वाइज आप अच्छे से कनेक्टेड हो जाएंगे और मुझे भी एनर्जी निकालने में ईजी हो जाएगा। तो मैं कैंडल लाइट करने जा रही हूँ गाइस। आप अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए, जैसे मैंने बोला, उनको याद कर लें। ठीक है, एंड देखते हैं क्या है उनके मन में अभी क्या चल रहा है। तो एज ए करंट एनर्जी, करंट फीलिंग की तरह ही ये रीडिंग होने वाली है। फ्लेम पे फोकस कीजिएगा और पॉजिटिव होके रीडिंग देखिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती है आप दोनों की। थोड़ा सा आपके ऊपर भी देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जी चल रही है भी, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके मन में चल क्या रहा है। देखिए बहुत दिक्कत हो रही है मुझे भी निकालने में उनकी एनर्जी, और आई थिंक आपको भी अभी बहुत मुश्किल हो रहा होगा जानने के लिए आखिर पर्सन के मन में चल क्या रहा है। यानी कि उनके मन की बात को जान पाना बहुत ही मुश्किल है। ये पर्सन बाय कैरेक्टर भी ऐसे हो सकते हैं, यानी कि आदत भी इनकी ऐसी होगी कि ये अपनी मन की बात ना तो किसी से जल्दी से शेयर करते होंगे, ना ही बताते होंगे ना किसी से भी। यानी कि इनके जो नियरेस्ट डियरेस्ट पर्सन है ना, उनसे भी ये पर्सन अपने दिल की बात नहीं कर पाते होंगे या फिर नहीं करते होंगे। इनको लगता है कि सारे सौरों, सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी प्रॉब्लम्स हमारी हैं, हमको ही हैंडल करनी है, तो ये किसी से ना शेयर भी नहीं करते हैं। तो इस टाइप की पर्सनैलिटी गाइज मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए इस समय हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी ना वर्कोहॉलिक हो रहे हैं, यानी कि काम में इनका दिमाग अभी ज़्यादा मुझे लगा हुआ नज़र आ रहा है। ये स्थिति आपकी भी हो सकती है, लेकिन अभी आपके पार्टनर के लिए डेफिनेटली ये पर्सन है ना, जैसे पैसा कमाना, मटेरियलिस्टिक लाइफ में जो होता है ना, उसमें ज़्यादा इंडल्ज होना, इस तरह की एनर्जी में ये पर्सन आपके नज़र आ रहे हैं। नंबर 7, नंबर 6, नंबर 9, नंबर 3 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए ये जो भी पर्सन है ना, ये डेफिनेटली थोड़ा-सा ना ईगो वाली एनर्जी निकल कर आई है। या तो आप दोनों ही अपनी-अपनी ईगो लेकर बैठे हुए हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, कोई किसी का फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा है, कोई ने किसी को ब्लॉक करके रखा है, तो ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो ब्लॉकेजेस किसी भी साइड से हैं, लेकिन ये पर्सन अभी ना थोड़ा-सा ईगोइस्ट मुझे नज़र आ रहे हैं, और ये स्थिति आपकी साइड से भी हो सकती है। देखिए हो सकता है कि अभी आप सेल्फ लव में आए हैं। मैं अपने व्यूअर्स की बात कर रही हूँ। अब आप अपनी तरफ से कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते हैं। आपने पास्ट में इस पर्सन को काफ़ी पैम्पर किया, काफ़ी हमेशा माफ़ किया, काफ़ी ऐसी एनर्जी में रहे, यानी गिविंग एनर्जी में आप लोग ज़्यादा रहे। तो इसी चीज़ की जो आदत है ना इस पर्सन को हो चुकी है। तो अभी चाहे कितना ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, कितनी ही स्थिति खराब है, चाहे इनकी ही गलतियाँ हैं, है ना? कुछ भी है, लेकिन ये अभी आपसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ही आगे आएँगे मनाने, आप ही रीयूनियन के लिए आगे आएँगे, है ना? तो अभी ये वाली स्थिति में ही ये पर्सन है, ये ईगोइस्ट एनर्जी डेफिनेटली निकल कर आई है इस पर्सन की, है ना? ये काम में तो वैसे भी ये पर्सन वर्कोहॉलिक ही होंगे, हार्ड वर्किंग पर्सन होंगे, लेकिन अभी अपने आप को ज़्यादा इंडल्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जैसे कि ना भूलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर है ना वेटिंग एनर्जी में नहीं होता ना, कि देखिए वहाँ से तो कोई ना कोई आने ही वाला है जवाब। थोड़े दिन रुक जाओ, देखना वहाँ से तो कोई ना कोई रिस्पॉन्स आने वाला है। वो पर्सन मेरे बिना रह ही नहीं सकते ना। इस एनर्जी में ये पर्सन नज़र आ रहे हैं, लेकिन वर्क में दिमाग वो मतलब अपना ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में आप ही घूम रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी गैप जो है ना आप दोनों के बीच में काफ़ी हो गया है। यानी कि आपने अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं लिया है,
काफ़ी चांसेस हैं कि मेरे व्यूअर्स ने ब्लॉक भी करके रखा है, यानी कुछ ब्लॉकेज आपने अपनी तरफ से ही क्रिएट करी, जिसकी वजह से ये पर्सन को लग रहा है कि अब थोड़ा-सा ना सीरियस हो रही है कंडीशन। मतलब आप या तो थोड़ा-सा नाराज़ ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा-सा ना थोड़ी बहुत, मैं बोलूँगी थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी तो इस पर्सन की डेफिनेटली नज़र आ रही है। वर्कहॉलिक डेफिनेटली ये हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका ध्यान बार-बार घूम के आपकी तरफ ही लौट कर आ रहा है, ठीक है? नंबर 1-1 की एनर्जी बनी है, नंबर 1, नंबर 1-1-11 भी आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है गाइज़। देखिए, या तो देखिए जगलिंग चल रही है, या तो आप किसी नए पर्सन और किसी पुराने पर्सन में जगल कर रहे हैं, यानी कि डेफ़िनेटली पता होगा जगलिंग, है ना? और ये पर्सन भी या तो ऑलरेडी मैरिड है, या फिर ये ना बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको कहाँ कहाँ रहना है, यानी कि ऑप्शन मुझे दोनों साइड से लग रहे हैं गाइज़, है ना? ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है आज आप दोनों की साइड से। लेकिन इनके मन में यही चल रहा है कि आप इतना मतलब ओवर प्रैक्टिकल कैसे हो सकते हैं? आप इतने दूर कैसे इनसे दूर रह सकते हैं, है ना? आपकी तरफ से कैसे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा? अगर इस पर्सन ने कोई छोटा-सा मूवमेंट किया, छोटा-सा मैसेज या कुछ भी किया, तो आपकी तरफ से कोई जवाब कैसे नहीं आया? तो ना इस इनसिक्योरिटी में ये पर्सन मुझे अभी नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ये सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश नहीं, ये वेटिंग एनर्जी में हैं गाइज़। ये इनको लग रहा है कि आपसे एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं कि आप ही कुछ कर लेंगे, है ना? ये वाली एनर्जी इस पर्सन की मुझे डेफ़िनेटली पिक हो रही है। देखिए, ये मन से काफ़ी इमोशनल पर्सन है गाइज़, जैसे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी होती है ना, कि दिखा नहीं पाना अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, है ना? शो नहीं कर पाना, काफ़ी ओवर इमोशनल एनर्जी है, लेकिन वहीं पर ये प्रैक्टिकल पर्सन भी हैं, जिसे बोलेंगे ना ओवर प्रैक्टिकल पर्सन भी हैं। ये अपनी मन की इच्छाओं को फिर एक बार दबा देंगे, लेकिन इनकी प्रैक्टिकल होने की वजह से जो प्रॉब्लम इनको आस-पास के लोग भी इनके काफ़ी फेस करते हैं, और आपका रिलेशनशिप तो फेस कर ही रहा है। तो ये अभी काफ़ी ओवर इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन ये साथ ही साथ जैसे ना वर्कहॉलिक होना, अपने अपने आप को ना काम में लगा देना, है ना? ज़्यादा, ताकि आपकी याद ना आए, आपकी एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन घूम फिर के वापस से ये आपकी एनर्जी से ही कनेक्ट हो जाते हैं। देखिए, किंग ऑफ कप्स के पास में 2-2 कप्स होते हैं। इफ यू हैव सीन द कार्ड, उसमें 2 कप्स होते हैं, जिसमें कि वो एक उसके पास में कप है और एक किसी और को ऑफर करता है। तो यही स्थिति मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है। या तो ये पर्सन असमंजस में है कि इसको किसकी साइड जाना है, या ऑलरेडी ये मैरिड है, ऑलरेडी ये किसी बंधन में है ना? किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो सकते हैं, और ये दूसरा कप भी इनके पास में है, जो कि इनसे इमोशनली कनेक्टेड किसी पर्सन के लिए है, जो कि जिसको ये ऑफर कर रहे हैं। तो ऑप्शन मुझे डेफिनेटली ये नज़र आ रहे हैं। ये स्थिति गाइज़ आपकी साइड से भी हो सकती है, लेकिन अभी आप, मुझे लग रहा है, सेल्फ लव में हैं। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी अगर मैं कैच करूं, तो आप सेल्फ लव में हैं, अपनी सेल्फ वर्थ समझ चुके हैं। देखिए, काफ़ी लंबे समय बाद, काफ़ी, जैसे बोलते हैं ना, काफ़ी झटके लगने के बाद, या फिर काफ़ी नेग्लेक्टेड होने के बाद आपकी ये स्थिति बनी है, यानी कि आप इस स्टेज पे आए हैं। तो डेफिनेटली गाइज, दोनों ऐसी पिक्चर्स मेरे सामने आ रही ना, कि जो अपने अपने जैसे मुंह फेर के बैठे हैं, दो पर्सन अपनी अपनी ईगो लेके बैठे हैं, अपनी अपनी शर्तें लेके बैठे हैं, रिश्ते को अपनी अपनी शर्तों के अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की शर्तें नहीं मानना चाहते। तो ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है आप दोनों के लिए, ठीक है? आप सेल्फ वर्थ में हैं, आप सेल्फ लव में हैं, लेकिन फिर भी आप भी इस पर्सन के ऑब्सेशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। रह रह के आप कोशिश कर रहे हैं इस पर्सन की एनर्जी आपको ड्रेन ना करे, इस पर्सन की याद आपको ना आए, है ना? लेकिन आप वो करने में नाकामयाब हो रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत ऑब्सेशन वाली नज़र आ रही है। लेटर सी, लेटर ए, लेटर के बहुत ही प्रोमिनेंट निकल के रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? देखिए, आप कितनी ही कोशिश कर लें, आप इस पर्सन की एनर्जी से डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, और ना ही हो पाएँगे, क्योंकि मुझे लग रहा है, देखिए, ड्रीम्स में भी आप दोनों एक-दूसरे के आ रहे हैं। तो एक एक एनर्जी है जो कि आप दोनों को बाँध के रखा हुआ है, जिसकी वजह से आप दोनों ही एक-दूसरे को ना भुला नहीं पा रहे हैं। तो एनर्जेटिकली ये भी आपको मिस कर रहे हैं, चाहे वर्बली आपकी बात नहीं हो रही है, चाहे आप मिल नहीं रहे हैं, कुछ भी है, लेकिन एक एनर्जी है जिसकी
वजह से आप दोनों एक ना लूप में हैं, है ना, एक एनर्जी कनेक्शन में हैं, जिसे कि टेलीपैथी कनेक्शन भी बोल सकते हैं, है ना। तो वो एनर्जी कनेक्शन आप दोनों के बीच में मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो यही एनर्जी मुझे पिक हो रही है गाइज इस पर्सन की। तो ये भी मिसिंग एनर्जी में है, आप भी मिसिंग एनर्जी में है, लेकिन पहले करे कौन, पहल करे कौन। आप अपने कमिटमेंट इशू को लेके बैठे होंगे, आप अपनी शर्तों को लेके बैठे हैं, ये पर्सन अपनी शर्तों को लेके बैठे हैं, लेकिन ये पर्सन जैसे आप तो एकदम स्ट्रिक्ट हो गए, आपको लग रहा है कि नहीं अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, जो करेंगे ये पर्सन करेंगे, जो करेंगे इनकी तरफ से नेचर होगा, है ना। आपकी एनर्जी मुझे ये नजर आ रही है, लेकिन ये पर्सन को तो वेटिंग एनर्जी है ना। इस पर्सन को लगता है कि जैसे पहले सही हुआ सब कुछ, कई बार पहले भी ये साइकिल रिपीट हुआ होगा आपके, और यही चीज़ अभी वापस से हो रही है। लेकिन ये एक पर्सन है ना, एक होप होप वाली एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। देखिए अभी आप दोनों को ये ना हीलिंग की ज़रूरत है, हीलिंग पीरियड की ज़रूरत है। मैं ऐसा बोलूँगी कि इस पर्सन को भी थोड़ा-सा दूर रहकर, ये जो दूरियाँ बनी हुई हैं ये बिल्कुल सही एनर्जी है, आप दोनों के बीच में सही है, क्योंकि इससे ही आपको एक-दूसरे की वैल्यू पता लगेगी, एक-दूसरे की अच्छाई, बुराई, एक-दूसरे के लिए कंसर्न, है ना, केयर और लव, है ना, और कितना अफेक्शन, कितना इंटेंस कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। वो चीज़ की पहचान कब होगी, जब आपकी ये दूरियाँ रहेंगी, है ना। तो आप भी अपने जगह पे लेकर हील होइए और इनके बारे में सोचिए, अपनी गलतियों के बारे में सोचिए, इस पर्सन के बारे में सोचिए डेफिनेटली, है ना, अपनी गलतियाँ, इनकी गलतियाँ। और ये पर्सन भी हील हो रहे हैं, मतलब हील ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि ये कंप्लीट हील हो रहे हैं ना, ये हीलिंग पीरियड इनका होना चाहिए, इनको हील होने की ज़रूरत है। और ये जो दूरियां बनी और आपने जो अपना रूप दिखाया ना, ये ऑब्सेस एनर्जी से बाहर निकलकर अपना जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी इस पर्सन को दिखाई है, उसकी वजह से थोड़ा सा ना ये अंदर से हिल गए हैं, ये पर्सन थोड़ा सा इनसिक्योर एनर्जी डेफिनेटली है। तो ये पर्सन को भी थोड़ी सी दूरियां ने आपकी वैल्यू डेफिनेटली समझाई, लेकिन अभी फिर भी ये वेटिंग एनर्जी में है कि आप इनको कांटेक्ट कर लेंगे, आप सब कुछ सही कर लेंगे आगे होकर, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है, लेकिन मिसिंग एनर्जी है, ऑब्सेशन वाली एनर्जी है, स्पेशली रात के समय ये ओवर इमोशनल आपके लिए होते हुए नज़र आते हैं, जब ये अगर किसी को एडिक्शन को फॉलो कर रहे हैं, या फिर जब ये अकेले होते हैं ना, वर्क में अगर बिजी हैं, अपने काम में बिजी हैं ये पर्सन, तब थोड़ा बहुत इनको याद आता है, क्योंकि इनसिक्योर वाली एनर्जी है कि कहीं कहीं सच में तो आप इनसे दूर तो नहीं हो रहे हैं हमेशा के लिए। और जब ये फ्री होते हैं तो डेफिनेटली इनके दिमाग में आप ही आप घूमते हैं अभी, ठीक है। और देख लेते हैं इनकी और क्या एनर्जी चल रही है ना, थोड़ा मैसेजेस के थ्रू हम लोग देखेंगे कि और इस पर्सन की क्या एनर्जी निकल के आ रही है, ये क्या सोच रहे हैं एक्चुअली आपके लिए, ठीक है। फिर इनका नेक्स्ट एक्शन भी देखें, अगर कंडीशन आपसे मैच कर रही है गाइस, तो डेफिनेटली इनका एक्शन क्या होगा ना आपकी तरफ, नेक्स्ट एक्शन इनका आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। इतने सारे कार्ड अनफोल्ड हुए हैं, तो डेफिनेटली हम लेंगे इन कार्ड्स को भी। गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज। देखिए इनको गिल्टी फील हो रही है, इनको लग रहा है कि जो भी हमारे रिलेशनशिप में जो भी दर्द है, एक दूसरे को पेन हम दे रहे हैं, वो उसमें इनकी गलती है, ठीक है। तो ये अपनी गलती को एक्सेप्ट तो करें, चाहे भले ही कुछ भी प्रिटेंड करें, है ना, कुछ भी शो करें, लेकिन ये अपनी गलती डेफिनेटली एक्सेप्ट कर रहे हैं मन ही मन, है ना। रेस्पॉन्सिबिलिटीज, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड द इमोशनल नीड्स। देखिए मैंने बोला ना, ये पर्सन काफ़ी वर्कोहॉलिक हैं और अभी हो भी रहे हैं, क्योंकि इनकी कुछ फाइनेंशियल नीड्स ऐसी हैं जिनको कि इनको कंप्लीट फुलफिल करना ही होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली इनको ध्यान भी रखना पड़ता है, मे भी हो सकता है फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, इनकी खुद की फैमिली हो सकती है, जिनका कि फाइनेंशियल टेक केयर इनको ही करना पड़ता है। तो दोनों ही चीज़ आपके लिए इमोशनल है, उधर इनको प्रैक्टिकल लाइफ होकर काफ़ी काम करना पड़ता है, तो ना दोनों चीज़ों को ये बैलेंस करके चल रहे हैं अभी, ठीक है। डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। देखिए डेफिनेटली ऐसी स्थिति, मैंने बोला दो पर्सन ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कि एक दूसरे से मुंह फेर के बैठे हैं, और दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं, अपनी ही जगह हील होने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही पिक्चर देखिए सामने निकल कर आई है, इनको लग रहा है कि दोनों ही हमारी हरकतें ऐसे ही, दोनों की आदतें कुछ ऐसी एक्टिविटीज रही हैं जो कि एक दूसरे को हर्ट कर रही हैं, ठीक है। तो दोनों की गलती मान रहे हैं, आपकी ही नहीं अपनी खुद की भी मान रहे हैं ना।
आई मिस आवर इनसाइड जोक्स। देखिए डेफिनेटली ये आपके साथ में जो भी पल इस पर्सन ने बिताए हैं, है ना, और आप जैसे एक दूसरे को देखकर ही समझ जाते थे, यानी होता ना कि मन में क्या चल रहा है सामने वाले इंसान के, पहले ही भांप लेना, पहले ही है ना इंट्यूशन आ जाना, पहले ही समझ जाना कि सामने वाले पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, कहने से पहले, है ना। तो वो कुछ ऐसी फनी फनी बातें भी होती थी, फनी बातें भी सामने होती थी, मतलब अंदर मन में चलती थी, जिसको कि आप एक दूसरे को समझ जाते थे आप दूसरे की। तो वही चीज़ ये पर्सन है ना काफ़ी मिस कर रहे हैं। आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। देखिए मे भी हो सकता है इनको लग रहा है कि जैसे आप ज़िद्दी हैं, ये भी बहुत ज़िद्दी हैं, तो इनको लग रहा है कि कहीं हम हमारी आदतें जो हैं, क्या पता वो चेंज होगी कि नहीं, हम एक दूसरे के लिए अपने आप को चेंज करेंगे कि नहीं, ट्रांसफॉर्म होंगे कि नहीं एक दूसरे के लिए। आप जो चाहते हैं इनसे वो, या क्या ये चेंज होंगे, क्या ये जो आप में चाहते हैं क्या आप वो चेंज करेंगे। तो ये जो हैबिट्स है ना आपकी, है ना, ये इस चीज़ को लेकर इनसिक्योर है कि क्या हम एक दूसरे को जो हर्ट करने वाली जो आदतें हैं, क्या हम एक दूसरे चेंज करेंगे वो एक दूसरे के लिए, है ना। तो वो चीज़ इनको थोड़ा सा हो रहा है कि इनको फील हो रही है ये चीज़। इनरिप्लेसेबल, ओके, इन वे यू आर द लव यू नीड। देखिए इन्होंने पता है, इनको मालूम है कि आपकी जगह इनकी लाइफ में कोई भी नहीं ले सकता, यानी कि आप जहाँ पर हैं, आपको जहाँ पर इन्होंने अपना जगह दी रखी है ना, वो जगह कोई भी नहीं ले सकता है, क्योंकि आपका जितना कंसर्न, आपका जितना केयरिंग, आपका जितना लविंग पर्सन इस पर्सन की लाइफ में ना ही कोई आया है, ना ही कोई आएगा। तो वही चीज़ ये पर्सन सोच रहे हैं, इनके मन में यही बातें चल रही हैं कि आपको किसी से भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। देखिए इनको लग रहा है कि इन्होंने कुछ अपॉर्चुनिटीज खो दी हैं, जब ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते थे, जब ये अपने अपनी कुछ बातें बोल सकते थे, है ना। तो वो चीज़ें इस पर्सन ने मिस कर दी है, ठीक है। तो उस समय ये बोल नहीं पाए, मे बी आपके लिए स्टैंड लेने वाली बात हो, आपको कुछ कहने वाली बात हो, किसी के सामने आपके लिए स्टैंड लेने वाली बात हो, तो उस समय ये एक्ट नहीं कर पाए जो कि इनको करना चाहिए था। तो ये चीज़ का रिग्रेशन भी इस पर्सन को डेफिनेटली नजर आ रहा है। देखिए केमिस्ट्री आई हैव नेवर फेस इन द पेशेंट इज इंटेंस। देखिए आपके साथ में जो केमिस्ट्री थी, आपके साथ में जो केमिस्ट्री है ना, अभी की मैं बात नहीं बोल रही हूँ, ये पर्सन ने कहीं पर भी वो केमिस्ट्री नहीं फील करी, ठीक है। तो आपकी इस केमिस्ट्री, आपकी इस बॉन्डिंग को ये पर्सन काफी मिस करते हैं। ओवरवेलमिंग द स्ट्रेस यू विल ड्रेनिंग मी। ओके, देखिए ये जो स्ट्रेस हो रहा है ना आपको, मतलब ये दूरियां, आपका कांटेक्ट ना करना, आपका इनको इग्नोर करना, खुद का भी प्रॉब्लम में होना, खुद का जगलिंग चलना, है ना। तो ये जो चीज़ है ना, ये सब चीज़ें इस पर्सन को ना ड्रेन कर रही है। तो ये परेशान तो है ये पर्सन, ठीक है। ये वर्कोहॉलिक भी इसीलिए ज़्यादा हो रहे हैं सॉरी गाइस, ताकि अपने आप को डाइवर्ट कर सके, अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकें, और आपकी याद ना आए, आपके रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा ना सोचें, ठीक है। तो डेफिनेटली आई वांट टू कॉल यू एंड हेयर योर वॉइस। देखिए ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, मे बी कॉल मैसेज करना चाहते हैं, हो सकता है आपने ब्लॉक करके रखा है, खुद ने भी ब्लॉक करके रखा है, कुछ पता नहीं है, ठीक है। सिचुएशन आपको ज़्यादा पता होगी, लेकिन ये जो भी पर्सन है आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी वॉइस काफ़ी मिस कर रहे हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली आया है, आई वांट टू कॉल यू एंड आई हियर योर वॉइस। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कॉल करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। तो ये थी एनर्जी गाइस। अब देख लेते हैं इस पर्सन की तरफ से एक्शन होगा क्या, है ना। आने वाले टाइम में इस पर्सन का क्या एक्शन आपकी तरफ हो सकता है। अगर ये वाली सिचुएशन है, दोनों ही हीलिंग पीरियड से गुजर रहे हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह रह के ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या आगे फ्यूचर है, क्या है इस पर्सन की तरफ से, क्या एक्शन हो सकता है। देखिए आपकी एनर्जी आई है, आप सेल्फ डिपेंड हो रहे हैं, आप अपने ही लव में हैं, सेल्फ लव में है। डेविल एनर्जी, यस, ये पर्सन आपके लिए काफ़ी अट्रैक्टेड हो रहे हैं, ये एडिक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे डेफिनेटली, ठीक है। ये काफ़ी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, इनकी लाइफ में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में भी ये सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, आप इनसे दूर हो रहे हैं, और ये आपकी तरफ एक ऑब्सेशन, एक अट्रैक्शन वाली एनर्जी में देख रहे हैं आपको। अगर कहीं से भी देख रहे हैं तो काफ़ी ऑरा स्ट्रांग आपका देख रहे हैं कि आप काफ़ी पहले से स्ट्रांग हो चुके हैं, ठीक है। डेविल की एनर्जी है गाइस, फुल ऑफ अट्रैक्शन आपकी तरफ है, ठीक है। और अभी अगर कोई एडिक्शन है तो उसको भी ये फॉलो कर रहे हैं। यस, इनको इनसिक्योरिटी है, और यही इनसिक्योरिटी इनको आपकी तरफ खींच कर लाएगी, ठीक है।
राशियों की बात करूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड मकर राशि, कैप्रिकॉर्न राशि आज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशियां भी आज इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। वैसे भी जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होती है ना गाइस, सारी ही जोडिक साइंस के लिए होती हैं। अक्सर मैसेजेस आते हैं मैम कि हमारे साइन के लिए, हमारी राशि के लिए है। कलेक्टिव रीडिंग्स जनरल होती हैं, उसमें सभी जॉडिक साइन, सभी राशियां आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन जो भी प्रोमिनेंट होते हैं, जो भी रिफ्लेक्ट होते हैं, वो हम आपको बता देते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कैप्रिकॉर्न राशि। तो ये थी रीडिंग गाइज, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। दिस इज द जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां जाके ओनली व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ब्रेसलेट्स के लिए, पिरामिड्स के लिए, एनी काइंड ऑफ क्रिस्टल्स अगर आपको चाहिए, है ना, ये लाइफ की हर प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है और उनके सोल्यूशन के लिए हम लोग ये क्रिस्टल देते हैं, तो फुली एनर्जाइज करके आपको दिए जाते हैं। उसके लिए भी आपको मुझसे व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।